हिंदुस्तान क्रांति जनता पार्टी। जय हिंद भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ पे अपने पार्टी सदस्यों के साथ विचार विमर्श करने के बाद रणनीति तैयार करते हुए आप भाइयों के आगे एक संदेश पहुंचाने जा रहे हैं। आज के टाइम में जिस तरह देश की राजनीतिक पार्टियां देश को बर्बाद करने में लगी हुई है, देश को खंगाल जो खाली जो हमारा धन है उसको बेकार में फजूल खर्च करती है। आज जिस तरह प्रचारों पर आपने देखा होगा, मीडिया वाले हर तरह की बातों पर प्रचार करते हैं, कभी भी उन्होंने ग्राउंड में जो फील्ड में हमारे देश में हो रहा है उस पर कभी गौर नहीं किया है। आज की जो मीडिया है ये बिकाऊ मीडिया है। आज की मीडिया राजनीतिक पार्टियों के चमचे हैं, ये बस पार्टियों वालों के साथ जो मिले हुए उन्हीं का प्रचार करते हैं। देश के प्रति कभी भी सच्चाई दिखाने की कोशिश नहीं की इन मीडिया ने। तो दोस्तों, आज हमारी पार्टी के द्वारा विचार विमर्श किए गए कि किन मुद्दों पे हमने सभी भाइयों ने मिलकर काम करना है देश हित में। तो उनमें से कुछ मुद्दे देशवासियों तक पहुंचाने के लिए हम सब भाई यहाँ इकट्ठे हुए थे, विचार विमर्श किए गए, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की गई है। तो उनमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें सबसे पहला मुद्दा होगा हमारी राजनीतिक पार्टी का, देश के ड्राइवर भाइयों की राजनीतिक पार्टी का, चालक मालक भाइयों की राजनीतिक पार्टी का। जितने भी मंत्रीगण हैं भारत देश के हर राज्य में, हर मंत्री हर सांसद की पेंशन बंद होनी चाहिए। उसकी जो पेंशन है उसे बंद करके हमारे देश में अच्छी जो शिक्षा व्यवस्था मुफ्त में हमारे देशवासियों को दी जाए। देश में मुफ्त में हर मेडिकल सुविधा, हर बीमारी का इलाज सरकार की तरफ से मुफ्त में दिए कराया जाए, ताकि देश उन्नति की ओर तरक्की कर सके। हमारे देश में जो पढ़ने वाले युवा हैं, जो पैसे की कमजोरी से, घर में पैसा अच्छा नहीं होने की वजह से अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अच्छी शिक्षा ग्रहण कराई जा सके, तभी देश आगे की तरफ बढ़ सकता है। जब अच्छे पढ़े लिखे युवा आगे आएंगे, अपने देश के लिए, अपने देश हित के लिए कार्य करेंगे, तो देश आगे बढ़ेगा। दूसरे नंबर पे देश के ड्राइवर भाइयों को इंडियन ड्राइवर फोर्स का दर्जा सरकार के अधीन दिया जाए, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएं, अलग अलग विभाग बनाए जाएं। जिस तरह टैक्सी वाला है या ऑटो वाले हैं, बस वाले भाई हैं या ट्रक ऑपरेटर हैं, इन सभी के अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएं सरकार के अधीन, और इंडियन ड्राइवर फोर्स का दर्जा दिया जाए। इसके साथ में जितने भी वाहन हैं, छोटे बड़े जितने भी वाहन हैं, सभी के किराए सरकार के द्वारा निश्चित किए जाएं, सरकार के द्वारा तय किए जाएं, जिससे आज के टाइम में जो काला धन, ये ट्रांसपोर्टर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर बैठे हुए हैं, आज के टाइम में हमारे सिंगल मोटर मालिकों को, चालक भाइयों को ये प्रताड़ित करते हैं, उनके साथ भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण करते हैं। इनसे हम छुटकारा पा सके, इनको इनका रास्ता दिखा सके, तो इसके लिए सरकार को सभी वाहनों के किराए सरकार द्वारा तय किए जाए, जिससे ये काला धन खत्म हो सके। इसके बाद जिस तरह आप देखते हो कि पुलिस प्रशासन है, आरटीओ है, आप कंपनियों में जाते हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में, वहां पर आपको कई कंपनियों में खाने की व्यवस्था नहीं होती है, आपको शौचालय जाने की व्यवस्था नहीं होती है, आपको कई जगह पानी भरने की व्यवस्था नहीं दी जाती है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने कानून बना के बैठी हुई हैं कंपनियों में, तो इनसे भी अपील है कि सरकार के द्वारा जो कानून है उसके अधीन काम किया जाए, और हर तरह की फैसिलिटी हमारे ड्राइवर वर्ग को कंपनियों में मुहैया कराई जाए। और देश में जिस तरह ये पुलिस प्रशासन वाले रास्तों में हमारे ड्राइवर भाइयों को परेशान करते हैं, इनके साथ भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण करते हैं, रिश्वत लेते हैं, आज का ऐसा कोई भी सरकारी कार्यालय नहीं है जिसमें आप बिना करप्शन से, बिना भ्रष्टाचार से काम करवा सको। आज के टाइम में भारत देश का हर कार्यालय भ्रष्टाचार से लिप्त है। आज हर कार्यालय में भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं जो पैसे के आगे बिक चुके हैं। तो दोस्तों, देश की युवा शक्ति को आगे आना होगा, देश की युवा शक्ति को राजनीति समझनी होगी, तब देश की इस क्रांति की लहर को हम आगे ले जा सकते हैं। और देश के जो समस्त अधिकार है हमारे देशवासियों के, हमारे देशवासियों के जो समस्त अधिकार है वो उन्हें मिल सकते हैं।
चाहे वो एजुकेशन हो या बीमारी इलाज हो या और तरह की जो फैसिलिटी है वो तभी मिलेंगी जब हम एक साथ आगे बढ़े और एक साथ युवा शक्ति इन चीज़ों के बारे में सोचे। जो राजनीति पार्टियां आज के टाइम में जातिवाद का जहर घोल रही हैं, हिंदू मुस्लिम सिख इन चीज़ों का जहर घोल रही हैं, तो वो टाइम भी दूर नहीं है जब देश के टुकड़े हो जाएंगे इन गंदी राजनीति पार्टी वालों की वजह से। तो अब देश के युवा को जागृत होने की जरूरत है, देश के युवा को अपना जमीर जगाने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी कोई क्रांति की लहर उठी है तो उसको आगे लेकर आने में कुछ भाइयों का सहयोग रहा है और पूरे देशवासियों ने उसको समझा है। तो अब भी जरूरत है इन लोगों की गंदी राजनीति को समझने की, हमारे देश के युवा को। आज हम बेरोजगार क्यों हैं? हम पढ़ाई करने के बाद बेरोजगार क्यों घूमते हैं? इनकी गंदी राजनीति की वजह से। क्योंकि इनके जो एमएलए एमपी सांसद होते हैं वो क्या लालच देते हैं हमारे देशवासियों को, हम आपको यहाँ पे एडजस्ट करा देंगे, हम आपको वहाँ पे एडजस्ट करा देंगे। ये है आज की देश की राजनीति। जब तक देश का युवा राजनीति को नहीं समझेगा हम कभी भी अपने देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और हमें हमारे संपूर्ण अधिकार नहीं मिल सकते। देश के युवा को आगे आने की जरूरत है। अब दोस्तों मुद्दों की बात है, जिस तरह एजुकेशन है या पेंशन बंद है इनकी या मेडिकल लाभ है या हमारे मोटर मालिकों की है, तो उसके साथ साथ जो कुछ और बातें हैं, जिस तरह हमारे देश में हमारा देश आरक्षण मुक्त होना चाहिए। जो भारत देश है आरक्षण मुक्त होना चाहिए। जो आरक्षण है वो किस श्रेणी में आना चाहिए, वो किसे मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए गरीब को, आरक्षण मिलना चाहिए अनाथ को, आरक्षण मिलना चाहिए दिव्यांग को, आरक्षण मिलना चाहिए विधवा को, आरक्षण मिलना चाहिए देश के लिए शहीद होने वाले के परिवारों को। बाकी सभी आरक्षण बंद होने चाहिए। क्या यही हमारी राय है ना भाइयों? अगर देश की पूरी जनता, पूरे भारत देश की जनता इन चीजों पे बात करेगी, समझेगी, सोचेगी और हमारी पार्टी के साथ जुड़ेगी तो शायद हम बहुत जल्दी इन लोगों की जो गंदी राजनीति है इनको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अपना जमीर जगाने की जरूरत है, अपने अंदर जो सोया हुआ आपके जुनून है उसको जगाने की जरूरत है। अब बात आगे बढ़ते हैं, किस तरह ये राजनीति पार्टियां गुमराह करती हैं, किन किन मुद्दों पे। कभी भी किसी पार्टी ने ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया। क्या आज हिमाचल के गांव में हर गांव में रास्ता है? नहीं। आज भी हिमाचल में कई ऐसे गांव हैं जहां पे पैदल रास्ते सही नहीं है। क्या आज तक 70-72 साल देश को आजाद हुए हो गए, आज तक की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या इन सब ने देशवासियों को इनकी मूलभूत जो भी सुविधाएं हैं वो दी है? नहीं। हम सब भी देशवासियों को साथ में मिलकर के संघर्ष करना होगा, अपनी ताकत बनानी होगी एकता की, और इन भ्रष्टाचारियों को, इन अत्याचारियों को इनका रास्ता दिखाना होगा और अपनी एकता के साथ सभी भाइयों को, सभी देशवासियों को, सभी भाई बहनों को आगे आना होगा और संघर्ष करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। भाई जिंदाबाद। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि अगर हमारे देश के सभी सांसद और मंत्रीगण अपनी पेंशन खुद स्वेच्छा से छोड़ देते हैं तो उस पैसे को देश के अन्य किसी भी विकास कार्य में खर्च किया जा सकता है। उस पैसे से हम अपने पूरे देश की शिक्षा को मुफ्त कर सकते हैं, पूरे देश की जिस तरह देश की शिक्षा है। अगर हमारे भाई कह रहे थे कि अगर मंत्री जितने भी हैं, जितने भी सांसद हैं, अगर ये खुद जो इनको पेंशन मिलती है, समाज सेवा, राजनीति का क्या मतलब है? राजनीति हम एक देश की सेवा कर रहे हैं, हम समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा में कहीं भी लिखा नहीं है कि आपको पेंशन देना जरूरी है। हमारा व्यक्तिगत मानना है कि हम अगर इस राजनीति में उतरते हैं तो सबसे पहले कदम होना चाहिए कि जितने भी सांसद हैं, जितने भी मंत्रीगण हैं, एमएलए हैं, सभी की पेंशन बंद। उस पेंशन से देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार लाया जाए।
जो हमारी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, या और भी हमारे जो ITI या अलग अलग डिप्लोमे कर रहे हैं हमारे भाई या बहनें, उनको अच्छी शिक्षा ग्रहण कराई जाए तो शायद वो चीजें हमारे हिंदुस्तान में पैदा हो सकती है जो आज हमारे देश के युवा, हमारे देश के नागरिक विदेशों में जाके कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ कमी है तो कमी हमारे राजनीतिक पार्टी वालों की वजह से है, हमारी सरकारों की वजह से है, क्योंकि इनकी वजह से हर तरह की वो सुविधा हमारे देश में नहीं मिल पाती है, जिस कारण हमारे देशवासियों को, हमारे भाई बहनों को विदेशों में जाके काम करना पड़ता है, उनके आगे गुलामी करनी पड़ती है। अगर देश में हर तरह की सुविधा मिले तो हमारे देश भी आगे बढ़ेगा, हमारे देशवासी भी आगे बढ़ेंगे और हमारे देश में जो गरीबी है ये भी दूर होगी। तो दोस्तों, आगे से आगे अपने भाइयों को जोड़ो। जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी है या कांग्रेस है, आज तक किसी ने भी जो देश में होना चाहिए उसके बारे में नहीं सोचा। इन्होंने सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बनाए हैं। काला धन, बात करते हैं काले धन की। 2014 में सबसे नेशनल मुद्दा बना के रख दिया था जो है काले धन का। काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख अकाउंट में आएगा। कहाँ गया? आज भी काला धन है, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टरों के पास है, जो 20,000 भाड़ा लेते हैं, 10,000 गाड़ी वाले को देते हैं, 10,000 रुपया काला धन अपनी जेब में डालते हैं। कहाँ सोए हुए हैं? कहाँ सोई हुई है सरकारें? अगर सरकारें सच्चा काम कर रही है तो हमारी वीडियो का जवाब जरूर दे। अगर वो कहती है कि काला धन बंद हो चुका है तो हमारा जवाब, हमारी बातों का जवाब जरूर दे, चाहे वो बीजेपी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, कोई अन्य पार्टी हो, कोई भी हो, वो हमारी बातों का जवाब जरूर दे। दूसरी बात, आपके जो पुलिस वाले हैं, हर जगह पे खड़े हुए हैं, ये जो पुलिस वाले हैं, ये क्या करते हैं? ड्राइवरों को धमकाते हैं, डराते हैं, वहां से काला धन पैदा होता है। RTO ये करते हैं काला धन पैदा, बॉर्डरों पे होता है काला धन पैदा। कहाँ सोए हुए हैं बाबा रामदेव? अब नहीं दिख रहा? अब नहीं दिख रहा आपको? आपने तो फैक्ट्री खोल ली देश की जनता को गुमराह करके। लेकिन देश की जनता को, देश के युवा को जागने की जरूरत है। हमें किसी का विरोध नहीं है, हमें अपने देश के देशवासियों को जगाने की जरूरत है, क्योंकि जब सभी समझेंगे, एक साथ चलेंगे, तो इन लोगों को जो भ्रष्टाचारी है, अत्याचार है, इनके अपने आप जो अकल टिकाने आएगी। दोस्तों, सभी भाइयों से अनुरोध है कि अगर आपको जो हमारी पार्टी के मुद्दे हैं, जो हमारे जिस मुद्दों पे हम वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और करने जा रहे हैं सब भाई मिलकर के, आपको ये मुद्दे सही लगे और अगर आपको लगे कि हम सब मिलकर के इन मुद्दों पे काम करें तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है, हमारे बच्चों का भविष्य बन सकता है या हमारे परिवार का भविष्य बन सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के भाई बहन हमारी पार्टी के साथ जुड़े और जुड़ करके एक परिवार समझ के इस पार्टी के साथ जुड़े और परिवार समझ के काम करें, ताकि इस गंदी राजनीति को जो खत्म किया जा सके और देश की जो अच्छी राजनीति है, युवा राजनीति है, उसको उत्पन्न करके देशवासियों के बीच में लाया जा सके। आज जितनी भी पार्टियां हैं उनके युवा कौन होते हैं? 50-50 साल वाले, जिनकी 50 साल उम्र हो गई हो, वो युवा कहलाते हैं। जब युवा अपनी ताकत दिखाएंगे, युवा अपनी सोच के साथ आगे आएंगे, युवा शक्ति जब आगे आएगी तो दोस्तों बदलाव में देर नहीं लगेगी। युवा को आगे आने की जरूरत है। जो बच्चे पैसे की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते, अगर उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छे कोर्स सीखने को मिले, जिनमें सरकार के द्वारा फैसिलिटी कराई जा रही हो, सरकार के द्वारा कोर्स फ्री में, मुफ्त में कराए जा रहे हो, तो वहां पे हर बच्चा, हर बच्चा, और ये होगा कैसे? बात है, हमारे भाई जी ने बात रखी, ये शिक्षा फ्री। तो दोस्तों, आज कितने ऐसे मंत्री हैं, कितने ऐसे सांसद हैं, कितने ऐसे MLA हैं जो देश का पैसा घर बैठे मौज से उड़ा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए हर महीने। अगर वो पैसा शिक्षा की तरफ या मेडिकल की तरफ कन्वर्ट किया जाए तो मेरे देश में बहुत ज्यादा सुधार हो सकता है। हमारे देश में शिक्षा के प्रति, मेडिकल के प्रति, और जो गंदी राजनीति है ये खत्म हो सकती है, जो भ्रष्टाचार है ये खत्म हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और
पार्टी के साथ एक परिवार की तरह मिलकर काम करें। अगर आप दिखाना चाहते हो अपने जोश की ताकत, जो आपके अंदर जुनून है, अगर वो आपको अपनी दुनिया के सामने लाना चाहते हो, तो एक बार इस पार्टी के साथ जरूर जुड़ना भाइयों, और इस पार्टी के साथ जुड़कर काम करना, अपने विचारधाराओं के साथ काम करना, देशवासियों के लिए काम करना, देश के हित के लिए काम करना, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के भाई बहन इस पार्टी के साथ जुड़े, और पार्टी के साथ, पार्टी कार्यकर्ता नहीं, इस परिवार की तरह, एक परिवार की तरह इस पार्टी के साथ जुड़े, और परिवार के सदस्यों की तरह अपनी जिम्मेवारी समझ करके अपने भाइयों को जागरूक करने का काम करें, ताकि पूरे देश में एक क्रांति की लहर जो उत्पन्न की जा सके। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। राजू भाई अपने विचार दो। ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਰਟੀਓ ਡੀਟੀਓ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ वीडियो शेयर करो, वीडियो शेयर करो। बिल्कुल, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और कुछ बातें हैं, जिस तरह हमारे भाइयों ने जो मांग पत्र है, एक देश एक कानून, भारत देश में एक देश एक कानून होना चाहिए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, आरक्षण मुक्त भारत होना चाहिए। और हमारे देश के जो किसान भाई हैं, जिनके नाम पे आज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन लोगों ने बड़ी बड़ी यूनियनें बना रखी हैं किसानों के नाम पे, उनको गुमराह कर करके ये अपनी वोट बैंक बनाते हैं। तो जब तक किसानों को भी इन चीज़ों का पता नहीं चलेगा कि उनके अधिकार क्या है, जब तक उनको अच्छी फसल का रेट नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। कर्ज माफी कोई हल नहीं है। कर्ज माफी से ना तो हमारी अच्छी फसल होगी, ना ही हम अच्छा काम करेंगे। दोस्तों, किसानों को जरूरत है अच्छे मूल्यों की। जो भी वो फसलें लगाते हैं, उन्हें अच्छी फसलों के अच्छे मूल्य मिलने चाहिए, जिससे वो अपना परिवार भी चला सके। अगर उन्होंने बैंक में कर्जा लिया है, उसको भी क्लियर कर सके, और अपने बच्चों का पालन पोषण भी कर सके। दोस्तों, अब कुछ मांगे जो हमारी जो पार्टी की तरफ से है, दोबारा आप सभी भाइयों के समक्ष एक बार पेश करने जा रहा हूं। देश में जितने भी मंत्री, जितने भी सांसद हैं हमारे हर राज्य में, भारत देश के हर राज्य में हर सांसद, हर मंत्रीगण की पेंशन बंद होनी चाहिए, और उस पेंशन से हमारे देश में फ्री एजुकेशन और मेडिकल व्यवस्था शुरू होनी चाहिए। नंबर 2 पे देश के सभी छोटे बड़े चालक भाइयों को इंडियन ड्राइवर फोर्स का दर्जा दिया जाना चाहिए सरकार के अधीन। नंबर 3, भारत देश में हर राज्य में छोटे बड़े हर वाहन के किराए सरकार के द्वारा तय होने चाहिए। भारत देश में एक कानून होना चाहिए, एक देश एक कानून लागू होना चाहिए हर राज्य में। ये नहीं कि पंजाब के कानून और है, दिल्ली के और है, महाराष्ट्र के और है। एक देश एक कानून। आरक्षण मुक्त भारत, आरक्षण मुक्त भारत। आरक्षण की श्रेणी में गरीब, अनाथ, दिव्यांग या देश के लिए शहीद होने वाले जो हमारे सिपाही हैं, उनके परिवारों को आरक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद नंबर 8 पे अत्याचार, भ्रष्टाचार और शोषण मुक्त भारत। भारत में हर प्रकार की शिक्षा मुफ्त, हर प्रकार के मेडिकल सुविधा, बीमारी का इलाज फ्री होना चाहिए। दोस्तों, इन मुद्दों पे देश की जनता को, देश के युवा को काम करना है। एक साथ एक मंच पे आना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा भाई जो वीडियो को देख रहे हैं, वो हिंदुस्तान क्रांति जनता पार्टी से जुड़े और इन मुद्दों के बारे में अपनी विचार रखें, और आगे से आगे अपने परिवार में, अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्त सर्कल में हर जगह इन विचारों को पहुंचाएं, और उन भाइयों के विचार ले, सभी भाइयों की विचारधाराओं के साथ इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारा संकल्प आपकी जीत जिंदाबाद। हमारा संकल्प जिंदाबाद, हमारा संकल्प आपकी जीत, हमारा संकल्प आपकी जीत, हमारा संकल्प आपकी जीत, हमारा संकल्प आपकी जीत। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद।